वेलकम बैक नाज़रीन। खबर आपको दें, कॉकरोच ने मोदी सरकार को दबोच लिया। भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ओहदे से मुस्ताफी, मोदी सरकार की बुनियादें हिलना शुरू। कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज रंग ले आया। जैनजी का जश्न, एहतजाज खत्म करने का ऐलान। तलबा ने पेपर आउट होने पर वज़ीर तालीम से इस्तीफा मांगा था। तलबा 5 जून से धरना दिए बैठे थे। भारतीय अपोजिशन ने भी तलबा के लिए आवाज बुलंद की। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा, 3 बड़े मुतालिबात में से पहला मुतालिबा मंजूर हुआ। खुदकुशी करने वाले तलबा के खानदानों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देना बाकी है। मुजाहिरा करने वाले तलबा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। गोदी मीडिया कहां है जो तलबा के एहतजाज को गलत करार दे रहा था। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वज़ीर तालीम का इस्तीफा जैनजी की फतह है। नरेंद्र मोदी का गरूर टूट गया और उसका झूठ बेनकाब हो गया। मोदी को तलबा पर लाठी चार्ज और पैलेट गन हमलों पर माफी मांगनी चाहिए। मोदी सरकार का कश्मीर और मणिपुर के बाद नई दिल्ली में निहत्ते शहरियों पर बैलेट गन का वहशियाना इस्तेमाल। भारतीय ओपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने बैलेट गन से जख्मी नौजवान को मीडिया के सामने पेश कर दिया। कहा, एहतजाज के दौरान पुलिस की बैलेट गन फायरिंग से नौजवान की आंख जाया हो चुकी। हजारों भारतीय नौजवानों पर पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने कहा, वज़ीर तालीम का इस्तीफा तलबा की बड़ी कामयाबी है। आरएसएस पूरे तालीमी निजाम को कंट्रोल चाहती है। नौजवानों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अल असम के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां। मस्तूम के इलाका खड़कोचा में फिलहाल हिंदुस्तान को मुसलसल तबाही का सामना। मुतादिद कमीनगाहों को तबाह कर दिया गया। फोर्सेस की ऑपरेशन अल असम में अब तक हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। कामयाब ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद और बारूदी सुरंगें तैयार करने का सामान भी बरामद। फिलहाल हिंदुस्तान के मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी इतलात। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोयटा का दौरा। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान में अमन अमान से मुतालिक इजलास हुआ। बलूचिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स और पुलिस की पेशावराना इस्तेदाद कार मजीद बेहतर बनाने का फैसला किया गया। पुलिस को मजबूत करने के फैसलों पर पेशरफ्त तेज करने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ारत दाखिला की जानिब से वसाइल की फ्राहमी में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। मोहसिन नकवी ने कहा, बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए विफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। बहाली अमन के लिए मास्टर प्लान पर फौरी और मुअस्सिर अमल दरामद वक्त की अहम जरूरत है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जदीद टेक्नोलॉजी, बेहतर इंटेलिजेंस और मरबूत हिकमत अमली नागुज़ीर है। सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर महाज पर एक कदम आगे रहेंगे। किसी दबाव में नहीं आएंगे। रियासत की रिट हर सूरत कायम की जाएगी और दहशतगर्दों के खिलाफ कोई जगह नहीं छोड़ी जाएगी। मौसमी सूरत हाल पर बात करें तो आपको बताएं, मुल्क में मानसून का एक और स्पेल। पंजाब में तूफानी बारिशें। लाहौर में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश। तकियां सबसे ज्यादा 143 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। फर्रुखाबाद में 141, पानीवाला तालाब में 129 मिलीमीटर, अपरमाल में 105 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। भलवाल, पिंडी भटिया, ननकाना, जंग और दीगर शहरों में बरसात। बेशतर शहरों में बिजली की तवील बंदिश की वजह से शहरी परेशानी का शिकार। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आज फिर बादल बरस पड़े। मरी में 156 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जीका गली में लैंडस्लाइडिंग। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जीका गली में हंगामी कैंप कायम। सिंध के इलाके, थरपारकर के इलाकों में 12 घंटे बारिश। मिठी, उमरकोट और गिरदोनवाह में भी वक्फे वक्फे से बरसात। कराची में भी बादल बरसेंगे। पंजाब में बारिश से आज फिर छतें गिरने और करंट लगने के वाकयात। 12 अफराद की जान चली गई। लाहौर के इलाके गड़ी शाहू में मकान की छत गिरने से मियां बीवी और बेटी जाँ बहक हुए। एक बेटी जख्मी। काहना में मकान की छत गिरने से 3 अफराद मलबे तले दब गए। कसूर में छत गिरने से 7 साला बच्चे समेत 2 अफराद दम तोड़ गए। हुजरा शाहमुखी में बारिश के बायस छत गिर गई। खातून जाँ बहक जबकि 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हुए। कसूर के इलाके राजा जंग में बारिश के पानी में डूबकर 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। मरने वालों में 10 साला साद और 11 साला एहसान शामिल है। बहावलनगर में करंट लगने से एक शख्स चल बसा। उकाड़ा में भी बिजली के पोल से करंट लगने के बाद 7 साला बच्चा जमहक हुआ। डस्का में बिजली के खंभे से करंट लगने से
5 बच्चों का बाप दम तोड़ गया। शेखपुरा में हेड रोशनदीन के करीब मुसाफिर बस पर बिजली के तार गिर गए। करंट लगने से बस कंडक्टर जाँ बहक जबकि 6 अफराद जख्मी हुए। पंजाब में बारिशों के पानी की फौरी निकासी के लिए सिस्टम मुतहरिक। माजी के बरक्स हफ्तों की बजाय घंटों में निकासी आपका नया रिकॉर्ड कायम कर लिया गया। लाहौर में रोड्स, बाजार, गलियां क्लियर। वजीर आला पंजाब की खुद हर जिला हर शहर में निकासी आपकी निगरानी। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और सरगोदा समेत मुख्तलिफ इलाकों में कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और वासा की टीमें फील्ड में मौजूद। मरियम नवाज ने कहा, अर्बन एरियाज में बारिश का पानी जमा न होने दिया जाए। तमाम मुतल्लिका अफसरान और अमला अलर्ट रहे। कोताही या गैर जिम्मेदारी की गुंजाइश नहीं। बारिश के पानी की निकासी के लिए वासा ऑपरेशन की मुसलसल निगरानी और मौसर मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाएं। बरसाती नालों और ड्रेन्स की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए। शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज के लिए तमाम इदारे मुतहरिक रहें। बारिशों से दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। परिंदा मोहम्मद पनाह की बस्ती बुड्ढा अपरेरा के करीब दरिया चनाब का हिफाजती बंद टूट चुका। पानी करीबी बस्तियों में दाखिल हो गया। मुतासरा इलाकों के मकीनों की नकल मकानी। सैलाबी रेले से फसलों को भी नुकसान पहुंचा। कोट मोमन में दरिया चनाब के सैलाबी रेले से गिरना। पठाना में कब्रिस्तान दरियाई कटाव की जद में आ गया। पानी का रुख मोड़ने के लिए काम जारी है। शिकरगढ़ में मुसलसल बारिश से नाला बई और नाला ओज में पानी के बहाव में इजाफा। मनगढ़ी फतेहपुर पुली बह चुकी। सकमाल कासवे भी ज़ेरे आब। आइंदा 1-2 रोज में डीजी खान के नदी नालों, खैबर पख्तूनख्वा के बरसाती नदी नालों और शुमाली बलोचिस्तान में अचानक सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। दरिया चनाब में मराला खानकी में पानी के बहाव में मजीद इजाफा मुतवक्की है। दरिया चनाब के तरीमू बैराज पर आइंदा 24 घंटे में दरमियाने दर्जे के सैलाब तक पहुंचने का इम्कान मौजूद है। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, नैब मुकदमात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर मुमलकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसले में बुनियादी आईनी असूल को वाज़ेह अंदाज में बयान किया है। अदालती फोरम का तयन फ्री कैन की ख्वाहिश सियासी मफाद, सहूलत या मुतवक्के नतीजे की बुनियाद पर नहीं होता। अदालती फोरम का तयन सिर्फ आईनी और कानून के मुताबिक होता है। नए सूबे बनाए बगैर मुल्क चलाने का कोई तरीका नहीं। नए सूबों की बात तमाम पावर कॉरिडोर्स में चल रही है। अब इंतहा हो चुकी है। पाकिस्तान को इस निज़ाम के तहत मजीद नहीं चलाया जा सकता। हमने आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करके देख लिया। अब नए सूबों के लिए लोगों को सड़कों पर लाएंगे। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, अपनी वजारतें जूती की नोक पर रखते हैं। हमें लोगों के हकूक चाहिए। सिंध का पैसा दुबई मुंतकिल किया गया। सिंध से मुतालिक होने वाले पैसे की वजह से आज दुबई में प्रॉपर्टी महंगी हुई। सूबे के हजारों सरकारी स्कूलों में वॉशरूम्स नहीं है। कराची में गटरों में गिरकर बच्चों की जानें जा रही हैं। सिंध में लाकानूनियत अरूज पर है, कोई पूछने वाला नहीं। लाहौर तरक्की कर रहा है, जिस पर हमें खुशी है। सिंध के हर शहर में तबाही और बर्बादी की दास्तान है। MQM का आजाद कश्मीर में नून लीग की हिमायत का ऐलान। फारूक सत्तार ने कहा, उम्मीद है नून लीग आजाद कश्मीर इलेक्शन जीतेगी। कश्मीर की खूबसूरत वादी में मनफी प्रोपेगंडा किया जा रहा है। सिंध की गवर्नरशिप MQM का हक है। अपने मुतालिबात से लीगी क़यादत को आगाह कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन ने कहा, आजाद कश्मीर इलेक्शन में MQM ने हिमायत की यकीन दहानी कराई है। MQM हमारी इत्तेहादी जमात है। उनके मुतालिबात पर गुफ्तगू हुई। और सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि शेरों का जज्बा पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। रैली से खिताब करते हुए मरियम औरंगजेब कहती हैं, पूरे पंजाब में हजारों किलोमीटर सड़कें बन रही हैं। शेरों का जज्बा पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। यकीन है नवाज शरीफ के शेर किसी झांसे में नहीं आएंगे। पंजाब में 1000 से ज्यादा क्लिनिक ऑन व्हील सहूलियात दे रहे हैं। मुखालिफिन कहते हैं, मरियम नवाज का पंजाब सिर्फ लाहौर है। लाहौर जैसी तरक्की पंजाब के तमाम शहरों में हो रही है। इस तरह का इस्तकबाल फातेह नवाज शरीफ के शेरों ने किया। मैं आप सबकी दिल से शुक्रगुजार हूं। और मेरे भाइयों,
आज जब मैं इस पंडाल में आ रही थी तो मैंने फाते को कहा कि इतनी गाड़ियां तो पीछे रैली में है, तो यहाँ पंडाल में कौन होगा, लेकिन आप सबको देखकर दिल खुश हो गया। कोटली वालों, आपने आज दिल खुश कर दिया है। मेरे भाइयों, मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ। जब मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आ रहे थे तो फाते के वालिद, जो कि दिल से मुस्लिम लीग नून के थे, रूह से मुस्लिम लीग नून के थे, और जिस जज्बे से बैठकर वो उस बस से कोटली से लाहौर आए, आप तमाम कारकुनान को साथ लेकर। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अभी बात करेंगे अमेरिका और बरतानिया अब हुर्मुज़ में बहरी इतिहाद के क़याम के लिए मुतहर्रिक हैं। दोनों ममालिक इजलास की तैयारी कर रहे हैं। एक्सिस की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में मगरबी ममालिक और खित्ते के ममालिक के वज़ीर दिफा और फौजी कमांडर्स की शिरकत मुतवक्के है। अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की शिरकत का भी इम्कान है। अब हुर्मुज़ को तिजारती जहाज रानी के लिए दोबारा खोलना अमरीकी तरजीह है। अमरीका इत्तेहादियों से जहाज रानी के रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंगी बहरी जहाज भेजने की तवक्को रखता है। ईरान अमेरिका से राबते में है और मुआहिदा करना चाहता है। अमेरिकी सदर ट्रंप का वाशिंगटन में तकरीब से खिताब, कहा ईरान की बात सुनने के लिए तैयार हूं, फिलहाल मुआहिदे के लिए मुनासिब वक्त नहीं आया। मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। अमेरिकी कार्रवाइयों से ईरान की फौजी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान की बहरी और फिजाई ताकत काफी हद तक खत्म हो चुकी है। तेहरान के सैकड़ों तैयारे, कश्तियां, रडार और ड्रोन तबाह कर दिए। अगर ईरान को जौहरी हथियार मिले तो वो उसे इस्तेमाल करेगा। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से हर कीमत पर रोका जाएगा। यमन की मौजूदा सूरत हाल को ईरान से जोड़ना दुरुस्त नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, यमन में जारी तनाज़ा बाबुल मंदब और खित्ते में जारी तनाज़ात का कोई फौजी हल नहीं है। बाबुल मंदब में पेश आने वाले वाक़यात यमन, सऊदी अरब और खित्ते के दीगर ममालिक के दरमियान पुराने तनाज़ात का नतीजा है। आपको बताएंगे, यमन की मौजूदा सूरत हाल को ईरान से जोड़ना दुरुस्त नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, यमन में जारी तनाज़ा बाबुल मंदब और खित्ते में जारी तनाज़ात का कोई फौजी हल नहीं। बाबुल मंदब में पेश आए वाक़यात यमन, सऊदी अरब और खित्ते के दीगर ममालिक के दरमियान पुराने तनाज़ात का नतीजा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के दौरा किर्गिस्तान के दौरान ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान बाहमी ताउन के फरोग के अज़म का इजहार किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा येनबेक से मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अपने मुश्तरका अज़म का इयादा किया। इसहाक डार ने शंघाई ताउन तंजीम की काउंसिल बराए वज़ीर ख़ारिजा के इजलास के मौका पर ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा सराजुद्दीन मेहरुद्दीन से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान देरीना, बरादराना और करीबी ताल्लुकात का इयादा किया। वज़ीर ख़ारिजा ने उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बख्तियार सईदोव से मुलाकात की। दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की मजबूती का इयादा किया। यमन के हौसियों की वज़ारत ख़ारिजा ने अल हदीदा में टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की तनसीबात पर हमले को सऊदी अरब की संगीन गलती करार देते हुए खबरदार किया कि उसका जवाब जैसे को तैसा दिया जाएगा। हौसी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक यमन का मुहासरा ख़त्म करने के जायज़ मुतालबे को तस्लीम करने के बजाय सऊदी हुकूमत ने एक बड़ी गलती की है जिसकी उसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। बयान में यह भी दावा किया गया कि सऊदी हमले में किमरान जजीरे को भी निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में एक खातून जख्मी हुई। उधर हौसियों से वाबस्ता टीवी चैनल अल समीरा के मुताबिक वज़ारत दिफा के एक ज़राए ने दावा किया कि यमनी फ़ज़ाई दिफा ने कई सऊदी जंगी तैयारों को यमनी फ़ज़ाई हदूद छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ईरान और ओमान ने अहम आबी गुज़रगाह अपने हुर्मुज़ में महफूज बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर इत्तफाक किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अपने ओमानी हममंसब के साथ टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें फरीकैन ने आपने हुर्मुज़ में महफूज बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर इत्तफाक किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपने हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त पर मुज़ाकरात के लिए ओमानी वफ़द तेहरान पहुंच गया, जहां आपने हुर्मुज़ में महफूज और मुनज़्ज़म बहरी आमदोरफ्त पर मुश्तरका तरीक़ाकार पर गुफ्तगू होगी।
खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के माबैन पहला टेस्ट मैच टारूबा के ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो गया। वेस्ट इंडीज के कप्तान रोशन चेस ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। वेस्ट इंडीज ने एक विकेट पर 23 रन बनाए थे कि बारिश शुरू हो गई, जिसके बायस खेल को रोक दिया गया। ब्रेंडन किंग को मोहम्मद अब्बास ने 12 रन पर क्लीन बोल्ड किया। पाकिस्तान की जानिब से स्पिन बॉलर अली उस्मान टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं। उन्हें सलमान अली आगा ने अली उस्मान को डेब्यू कैप दी, जबकि साथ ही खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट ने अली उस्मान को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने खवातीन खिलाड़ियों के लिए गैर मुल्की कोच की खिदमात लेने का फैसला कर लिया। PHF की खवातीन हॉकी टीम की कोचिंग के लिए एक यूरोपीय कोच से बातचीत जारी है, जिससे मुतालिक कहा जा रहा है रवा माह के आखिर तक मामला तय पा जाएंगे। यूरोपीय कोच की निगरानी में पाकिस्तान विमेन हॉकी प्लेयर्स के यूरोप के टूर्स भी मुनक्किद होंगे। बिरून मुल्क दौरों में टीम की तरबियत के लिए मैचेस का इनेकाद नए कोच की जिम्मेदारी में शामिल होगा। लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्टेज अदाकार गोशी खान, ताबिंदा अली, वसीम अकरम और दीगर फनकारों ने फैमिली थिएटर की बहाली को खुशाइंद करार दिया। फनकारों ने कहा कि पंजाब में साफ सुथरा, म्यारी और खानदानी स्टेज ड्रामा दोबारा जिंदा करना वक्त की जरूरत है, ताकि आवाम को अखलाकी अकदार, सकाफत और मुस्बत मुआशरती रवैयों पर मबनी तफरीह मैसर आ सके। फनकारों ने मुतालबा किया कि पंजाब भर के सरकारी ऑडिटोरियम्स और हॉल्स मेयारी स्टेज ड्रामों के लिए दस्तयाब किए जाएं और साफ सुथरे ड्रामे पेश करने वाले फनकारों और थिएटर ग्रुप्स को वहां परफॉर्म करने का मौका दिया जाए। उन्होंने कहा, हुकूमत से माली इमदाद नहीं बल्कि सिर्फ सरकारी हॉल्स की फराहमी दरकार है। फनकारों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और उस्मा बुखारी की काविशों को भी सराहा। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।